वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, मेरा एक आपसे बहुत बड़ा शिकवा है। आप इर्जा हैं, आप मिर्जा हैं। आप मुझसे नाराज हैं? सर देखिए, 1.5 साल हो गया मुझे आपके साथ काम करते। ओ शुक्र कर 1.5 साल हो गया, जिदा ना तेरा कामा 20 दिन नहीं सी तेरे। मैंने काफी अरसा से आपको एक रिक्वेस्ट की हुई है, आपने एक बार भी अमल दरामद नहीं किया। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट? ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛਟਵੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ। इस रिक्वेस्ट का कोई ऐनी शाहिद भी है? बताइए, मुझे अब याद नहीं है, आपने किसी के सामने रिक्वेस्ट की थी? नहीं, पर्सनल की थी। वाओ, पैसे टकेगी। नहीं नहीं नहीं, हारून साहब, इस मीटिंग का तो आपने कभी हमारे साथ जिक्र ही नहीं किया। मुझे खुद पता नहीं है। मुझे उन दिनों का याद है। अच्छा, क्या हुआ था? ये आपकी मीटिंग हुई थी बूरबन। है? ये तो मेरे साथ भूरबन कभी नहीं गए। ये नहीं गए ना, ये ऑलरेडी वहां थे। अच्छा, आपके हाथ से इन्होंने केला भी छीना था। याद करें, ये भाग के मीटिंग करने आए थे, आपकी गाड़ी पे बोनट पे चढ़ गए। आप खुद बताएं जी, क्या आपने दरखास्त क्या भेजी थी? मैंने फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने कबूल नहीं की। ओ यार अल्लाह के मैनू कोई बंदा दस दे कि 33 10 तो रिक्वेस्ट जाती है। यार वैसे बाकी आपके पास तो वो बटनों वाला फोन है। और बटन भी ओदे ते कमीज वाले लाए हो ते उतर ਜਿਹੜਾ 7 ਨੰਬਰ ਨੱਪੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਚ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा मिर्जा साहब, कब आपने रिक्वेस्ट भेजी थी? 6 महीने से। मुझे अयूब मिर्जा नाम की कोई रिक्वेस्ट याद नहीं है किसी ने भेजी हो। ओए अयूब ना दे नहीं है ना जी। अबू का शहजादा। है? आपका नाम फेसबुक पे क्या है? अबू का ਇਹ शहजादा। ਅੱਬੇ ਨੂੰ जिस दिन उन्होंने रखा ना नाम, जी जी। उससे दिन दुनिया तो प्यारे हो गए। सर मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, हाथ। हाथ की तस्वीर? ऐसे तो कोई हाथ नहीं है। सर इस तरह लगी है। अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक आइए ऐसे करके। हाँ, तुझे जिस दिन ਇਹਦੇ 150 रखा जी, तस्वीर वापस। मैंने इंस्टाग्राम पे भी आपको अप्लाई किया था और आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। इंस्टाग्राम पे ना एक अयूब मिर्जा ने मुझे फॉलो करना शुरू किया था। लेकिन अप्लाई तो नहीं किया ना। मैंने अप्लाई नहीं किया। सर 33 10 ਤੇ ਜਿਹੜੀ इंग्लिश आंदी ना, वो बोल रहे अच्छा, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि मिर्जा साहब की कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ नुस्खे थे जिनकी तस्वीर उन्होंने अपलोड की हुई। कैसे नुस्खे थे? ये डॉक्टरी नुस्खे जो होते हैं, ओह, प्रिस्क्रिप्शंस। सर देखिए, आप मजाक कर रहे हैं, मुझसे गुम जाते हैं, इसलिए मैंने सेव किए हुए। नुस्खे इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हुए नुस्खे, उसमें दवाइयां लिखी। आपने तो अपना एक्सरे भी उस पे अपलोड किया हुआ था। ਐਡਾ ਤੂੰ और एक्सरे करा के डॉक्टर को गया, उन्हें चुके ते मुंह ते मारे। क्यों? कहना कोई समझ नहीं आ रही, रंगीन करा के लिया। जी, मैं आपकी वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है कबूल कर लूंगा। अपना नाम अब्बू का शहजादा की बजाय ना अयूब मिर्जा कर लें। कमेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला कमेंट है इमरान का। इमरान कहते हैं कि हारून साहब, आप शो के शुरू में जो बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं? देखिए, बात यह है कि आपने रोशनी कर देनी, उस रोशनी का कोई फ़ायदा उठाए या ना उठाए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने अपनी कोशिश में पूरा होना है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हर आदमी आपकी कही हुई बात को सुने, उस पर अमल करे। और आपको ऐसा कोई डिक्टेटर होना भी नहीं चाहिए कि मेरी हर बात को माना जाए जी, मेरी हर बात सुनी जाए। इससे इंसान खुद तकलीफ़ में आ जाता है। जो आपको बेहतर मुनासिब बात लगती है आप कर दें, जिसके दिल पे वो असर करेगी कर जाएगी। बल्कि इसमें मुझे बहलौल का एक वाक़या याद आ गया कि एक दरवेश बाज़ार में बैठे थे, रो रहे थे और दुआ कर रहे थे। तो एक शख्स ने आके पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे, लड़ाई हो गई है, सुलह की कोशिश कर रहा हूँ। किसकी लड़ाई हो गई? तो कहने लगे, बंदों की और खुदा की लड़ाई हो गई है, सुलह की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? कि रो इसलिए रहा हूँ कि बंदे नहीं मान रहे, वो मान रहा है। जब कुछ अरसा गुजरा तो एक रोज़ उसी दरवेश को उन्होंने कब्रिस्तान में देखा। तो वो फिर इसी हालत में दुआ भी कर रहे हैं और रो भी रहे। तो साहब ने पूछा, आज क्या हुआ? कहने लगे, फिर लड़ाई हो गई, सुलह की कोशिश कर रहा हूँ, बंदों और खुदा के दरमियान लड़ाई है। आज बंदे मान रहे हैं, आज खुदा नहीं मान रहा। यानी हम उस नहज तक जाएं ही ना। जी हाँ, देखिए, हमारा काम है कोशिश कर देना, दुआ कर देना, अपने तई जो बात ठीक लगती है उसको पहुंचा देना। अब उससे कोई इस्तेफादा हासिल करे या ना करे, आपकी लाइब्रेरीज जो हैं भरी पड़ी किताबों के साथ, कोई नहीं पढ़ रहा तो इसमें लिखने वाले पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं, उसने तो लिख दी। बिल्कुल। अब पढ़ना ना पढ़ना, एक ही कॉलेज में जाते हैं सब लोग, कोई कुछ बन के निकल आता है,
और कोई बिल्कुल वैसे का वैसे बाहर आ जाता जैसा अंदर गया था। नेक्स्ट कमेंट है तनवीर अहमद का और वो कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हॉकी पर बात करें। जी, ये तनवीर साहब लगातार मैसेज कर रहे हैं और जी हाँ। कमेंट्स में पढ़ता हूँ, और हम तो सजेशन देंगे गवर्नमेंट को कि जैसे क्रिकेट का PSL हुआ और क्रिकेट को फ़रोग मिला है, हम लोग हॉकी पे भी इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाएं जिसमें गैर मुल्की प्लेयर्स भी आएँ। जी तनवीर साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बात बिल्कुल ठीक की खान साहब ने कि जब ऐसी फ्रेंचाइज होंगी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे, तो उसका एक इमेज भी डेवलप होगा और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करेगा। बट ऑन द अदर हैंड माई 2 सेंट्स आर कि किसी भी कौम, किसी भी मुल्क के हालात उसकी स्पोर्ट्स में नज़र आते हैं। बिल्कुल। आप अमेरिका के गोल्ड मेडल देख लें कितने होते हैं, आप चाइना के देख लें कितने होते हैं। जैसे जैसे मुल्क तरक्की करते हैं उसकी स्पोर्ट्स भी तरक्की करती है। पाकिस्तान के भी जो हालात हैं ना, वो हमारी स्पोर्ट्स में नज़र आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसा खेल जो हर गली का बच्चा खेलता है, उसमें हम अब जाके हम जी। कई सालों की मेहनत के बाद हम ऊपर आए हैं, वापस अपना उरूज हासिल किया जो हमारे पास पहले हुआ करता था। जब तक बच्चों के पास हीरोज़ नहीं होते, बिल्कुल। आइडल्स नहीं होते, जब तक उनके पास ऐसे लोग नहीं होते जिनको वो लुकअप करें, जैसे आप क्रिकेट में बहुत से लोग हैं, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, वसीम अकरम। अच्छा, हर बच्चा आप गली में जाके देखें, कोई भी बॉल कराता है ना तो वो खुद को कहता है मैं वसीम अकरम हूँ, हाँ जी, कोई कहता है मैं वकार यूनुस हूँ, छक्का लगा ले तो कहते हैं अफरीदी हो गया हो। अफरीदी बन गया हूँ। इसी तरह हॉकी के तो नाम भी बच्चों को नहीं आते, नहीं आते, बिल्कुल। किसी को नहीं पता मंजूर जूनियर कौन था, समीउल्लाह कौन? समीउल्लाह कौन था, सलीम शेरवानी कौन था? जी बिल्कुल। तो अब जब तक बच्चों के लिए कोई ऐसे आइडियल पैदा नहीं होंगे हॉकी के अंदर, हाँ। और वो ऐसे पैदा होंगे कि आप मैं कुछ भी कर लें, हम इसको फ़रोग नहीं दे सकते। इसमें हुकूमत को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। और आपकी क्योंकि ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा और हमारी भी ख्वाहिश है, तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि किसी दिन पूरे शो में या कम से कम एक पूरा सेगमेंट जो है वो थीम पे करें हॉकी की। उसमें हॉकी के स्टार्स को भी बुलाएं, हॉकी जो इस वक्त लोग खेल रहे हैं उनको भी बुलाएं, आपसे मिलवाएं, उनका तारुफ कराएं। शायद बारिश का पहला कतरा हम ही बन जाए। सर ये हॉकी इसके पास भी बहुत अच्छी है, जी ये ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਕੀ ਖੇਲੀ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੌਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਛੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮਾਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ। सिर्फ ਉਹਦੇ ਚ नैन नक्श ਦੀ कमी, पूरा गोगा तैयार। जी। नेक्स्ट कमेंट है सुहेल कमर का और ये अबू बकर साहब के लिए। वो कहते हैं कि आपने जो ब्लैक एग की बात की थी ना, वो ब्लैक है ही नहीं। ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲਾਮੇ ਆਉਣ ਲੱਪੇ ਨਾ ਤੇਰੇ। अच्छा, ये ब्लैक चिकन बिल्कुल है जी, और ये बड़ी रेयर ब्रीड है। ख़ास तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कुछ लोगों के पास ये होता है। ये अंदर बाहर से बिल्कुल ब्लैक होता है। इसका नाम सिमानी है और ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। और ये इसलिए कम है कि जहाँ नज़र आ जाए लोग इसे नहीं छोड़ते। इसके बारे में बड़े तवहुमात है लोगों के कि ये खाने से जादू नहीं होता या ये किसी को खिलाने से जादू हो जाता है वगैरह वगैरह। हाँ, इसके जो एग्स हैं उसको लोग खुद काला करते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल एग्स देते हैं। आपने देखा होगा एग्स के 2 तरह के कलर्स होते हैं, एक डार्क होते हैं, येलोइश से होते हैं, ब्राउनिश से, और एक वाइट होते हैं। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि जो येलोइश हैं वो देसी हैं, जो वाइट हैं वो गलत। ऐसा नहीं। वो हल्के से पिंक भी तो होते हैं देसी। जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हल्के है। से पिंक ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। नेक्स्ट कमेंट आगा साहब के लिए। ओए, राशिद कहते हैं कि GCU का चक्कर लगाएं। क्या याद करवा ਓਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। जी वाकई। नहीं, GC में देखें, GC अब तो वो माजी की बात है जब वहाँ जीसी नहीं होता था। जब वहाँ है जी जीसी में आप किसी भी लेते थे? नहीं, GC वो उन दिनों की बात है जब मैं वहाँ माली था। पढ़ता। क्या बात पूरी किया करे ना। हल्की हल्की आमद हो रही नहीं, है। मैं देखे मेरे यहाँ ते आज वास्कट किसे ढाड़ी दी पा आए हो। देखे मेरे जीसी के बारे में बात करेंगे तो मैं तो उसमें कूदूंगा। नहीं, आपका GC क्या पोतरा तो वो जीसी के पढ़े अमान भाई मैं भी GC का पढ़ा हूँ। अच्छा, तू जीसी में वैसे ही पढ़ा था। किसी ने कहा ये क्या पढ़ा? पर आगा साहब, आपने जब भी GC का जिक्र किया आपने अपनी लव स्टोरी सुनाई है और तो कोई वाकया नहीं सुनाया जी हाँ। आपका। नहीं, वो तो एक बात बन चुकी ना, एक मिथ है ये। तो कभी कुछ और भी बताया करें ताकि ये वाकया ना वो लगे। मान गए हैं कि एक मिथ है कि मैं जीसी में पढ़ा। नहीं 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 नहीं। हाँ। ये सर रावियन देखिए, है। ये ब्लैक मुर्गी ब्लैक अंडे उंडे लिया है जो छड़े हुए हैं।
सर पर्दा पुर्दा कोई नहीं सी उत्थे चने नान दी रेहड़ी सी ओदी सामने आप कहाँ होते थे? सर मैं भी ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियारियां होशियारियां